राष्ट्रीय जनता दल आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। यह मैं नहीं कह रहा, राजद की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव खुद कह रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर के कांटी में एक सभा को संबोधित करते हुए घोषणा की कि इस बार आरजेडी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बयान ने बिहार के सियासत में मानो बम फोड़ दिया है, जिससे सबसे बड़ा झटका लगा है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस ने दिल्ली में हुई बैठक में तय किया था कि वे बिहार की सभी 243 सीटों पर प्रत्याशियों की तलाश जारी रखेगी। और अब राजद ने नहले पर दलहा मारते हुए कह दिया है कि वे सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। अब आप इसे आधिकारिक घोषणा माने या फिर धमकी, लेकिन जिस बात का डर राजद और कांग्रेस को सता रहा था वो होता हुआ अब दिख रहा है। आज अखबारों के पन्नों ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि इंडिया गठबंधन के भीतर तनाव की खबरें झूठी नहीं। हम आपको लगातार यह बता रहे थे कि कांग्रेस और राजद के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और देखिए वह तनाव अब सबके सामने सार्वजनिक हो चुका है। तो क्या वाकई राजद 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है? क्या चुनाव के पहले ही इंडिया गठबंधन टूट गया? क्या भाजपा के लिए रास्ता आसान हो गया? और क्या बिहार चुनाव के पहले ही नतीजा सामने आ चुका है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों का ढूंढेंगे जवाब और बताएंगे आपको कि तेजस्वी के इस बयान का आखिर अर्थ क्या है। क्या वे वाकई कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने का मन बना चुके हैं, या सिर्फ कांग्रेस को साधने का यह एक तरीका है? साथ ही अब कांग्रेस इस पर क्या प्रतिक्रिया दे सकती है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इंडिया गठबंधन बिहार में टूटने जा रहा है? नमस्कार, प्रणाम। हमारा नाम आकाश आनंद है और रउआ सब देखल शुरू कर चुकल बानी बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम के सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जेकर नाम है सियासी कहानियां। सबसे पहले हम तेजस्वी यादव का बयान देखते हैं कि उन्होंने दरअसल कहा क्या है। मुजफ्फरपुर के कांटी हाई स्कूल में शनिवार शाम हुई सभा में तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्पष्ट कहा कि हम लौटेंगे। समझ लो, इस बार तेजस्वी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, चाहे कांटी हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे गायघाट हो या बुचहां, हर जगह लड़ेंगे। मेरा ऐलान है कि सभी सीटों पर मेरे नाम से वोट दो। अब इसके दो अर्थ निकलते हैं। पहला कि तेजस्वी यह कह रहे हैं कि सभी सीटों पर उनके नाम से वोट दें, क्योंकि भले ही कांग्रेस के उम्मीदवार हों या किसी और सहयोगी दल के, तेजस्वी समझकर ही वोट दें। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष, एक दूसरा अर्थ यह भी है कि वे साफ तौर पर बता रहे हैं कि राजद सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। दरअसल तेजस्वी मुजफ्फरपुर के लोगों को नहीं, कांग्रेस को यह बात कर रहे थे। इस तरह के बयान पहले भी आते रहे हैं। नेताओं के लिए यह एक बड़ा ही अच्छा सेंटेंस बन गया है। वे कह देते हैं कि सभी सीटों पर वे खड़े हो रहे हैं। इसके दो अर्थ निकलते हैं और वे जरूरत के हिसाब से दोनों अर्थों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। 2020 के चुनाव में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल गठबंधन ने एनडीए को कड़ी टक्कर दी थी। आरजेडी ने 144 सीटों पर लड़कर 75 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को 70 सीटें मिली और वह 19 सीटों पर जीत पाने में कामयाब रही। जबकि इधर 16 सीटों के साथ वाम दलों ने भी राजद को मजबूती प्रदान की और विधानसभा में हमें एक ताकतवर विपक्ष देखने को मिला। एनडीए की जीत में सबसे बड़ा स्टेक आज भाजपा का दिखता है। भले ही जदयू कमजोर पड़ी, सीटें कमाई, लेकिन फिर भी सरकार बनाने के लिए उनकी जरूरत थी और नीतीश कुमार को भाजपा ने मुख्यमंत्री भी बनाया और आज एनडीए गठबंधन जो है वो सत्ता में है और सरकार को लीड कर रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि बिहार में जिस तरह की राजनीतिक स्थिति अभी है, उस हिसाब से किसी भी पार्टी के लिए अकेले सरकार बनाना असंभव है, चाहे वो भाजपा हो या फिर राजद। सभी को गठबंधन के तहत ही सत्ता मिलने की उम्मीद है। ऐसे में जो भी अकेले लड़ने की राह चुनेगा वह यह जानता है कि चाहे जो भी हो, लेकिन वह सरकार तो नहीं बना पाएगा। यही बात राजद पर भी लागू होती है। फिर क्यों तेजस्वी ने ऐसा कहा कि वे सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? हम बताते हैं। दरअसल ऐसा है कि यह सब कुछ राजनीति के उपक्रम है, हथियार है, हथकंडा है। हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस लगातार अधिक सीटों के लिए राजद पर, तेजस्वी पर दबाव बना रही है। सीएम फेस की घोषणा नहीं कर रही है और अप्रत्यक्ष रूप से कह रही थी कि अगर राजद ने कांग्रेस की बात नहीं मानी
तो वे अकेले लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि यह बात खुलकर नहीं कही गई है, लेकिन सभी 243 सीटों पर प्रत्याशियों की तलाश तो जारी है और लगातार ये बातें अंदर खाने से आ रही है कि कांग्रेस सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों की तलाश अब भी कर रही है। अब तक जो धमकी कांग्रेस देती आ रही थी या जिस तरह का दबाव बना रही थी, उसे उल्टा कर तेजस्वी यादव ने पासा फेंका है। पहली बार राजद खेमे से यह बात आई कि वे अकेले लड़ सकते हैं और बहुत जोरदार तरीके से लड़ सकते हैं, और जोरदार तरीके से बात भी तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के लिए कह दी। मतलब एक तरह से यह मैसेज है कांग्रेस को सीधा सीधा कि भाई अगर बात नहीं बनी तो अंत तक कुछ भी हो सकता है। बहरहाल एक बड़ा अंतर है कि पिछली बार विपक्षी गठबंधन में सिर्फ 3 पार्टियां थी, लेकिन आज इंडिया ब्लॉक में आरजेडी के अलावा कांग्रेस, वामदल, विकासशील इंसान पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी शामिल है। कुल 8 दल 243 सीटों में से हर दल को हिस्सा चाहिए और यहीं से टकराव शुरू भी होगा। इंडिया ब्लॉक के भीतर सीट बंटवारे की बातें पिछले कई महीनों से चल रही। सितंबर की शुरुआत में तेजस्वी के आवास पर हुई बैठक में आरएलजेपी और जेएमएम को शामिल करने पर सहमति बनी, लेकिन सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हुआ। कांग्रेस ने 2020 की तुलना में ज्यादा सीटें मांगी है। कारण राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को सफल मानकर कांग्रेस का दावा है कि उसका वोट बैंक मजबूत हुआ है। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वोट बैंक कांग्रेस का मजबूत हो गया बिहार में। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि नए दलों के आने से हर पार्टी को अपनी सीटें कम करनी होंगी, आरजेडी को लचीलापन दिखाना होगा। दूसरी ओर आरजेडी का तर्क है कि वह गठबंधन का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत दल है। 2020 में 144 सीटें लड़ी और सबसे ज्यादा जीती, 75 सीटें जीती। तेजस्वी खुद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस सहित कुछ सहयोगी इस पर सहमत नहीं है। अप्रैल 2025 में हुई बैठक में तेजस्वी को सीएम फेस बनाने पर सहमति नहीं बनी, जिससे सीट बंटवारा रुका। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, हम बी टीम नहीं बनेंगे, हर सीट पर चर्चा हो रही है, लेकिन तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। फिर भी सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस 70 से कम सीटों पर नहीं मानेगी, जबकि आरजेडी 100 से ज्यादा सीटें चाहती। वाम दल, वीआईपी और अन्य छोटे दलों के लिए 10 से 20 सीटें भी बच रही। कांग्रेस और आरजेडी का रिश्ता हमेशा उतार चढ़ाव भरा रहा है। राजनीतिक हलकों में अटकलें हैं कि तेजस्वी का बयान बल्फ है, सिर्फ दबाव बनाने के लिए। अगले कुछ दिनों में उच्च स्तरीय बैठक हो सकती है, जहां सीट के फॉर्मूले या यूं कहें कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा। किसे कितनी सीटें मिलेंगी यह तो कहना बहुत मुश्किल है फिलहाल, लेकिन तेजस्वी के बयान से सबके कान खड़े जरूर हो गए। इस बात की पूरी उम्मीद है कि बात अब बन जाएगी, क्योंकि न तो कांग्रेस और न ही राजद स्थिति में है कि वे अकेले चुनाव लड़कर सत्ता में वापसी कर पाए। लेकिन इस बयान का असर, तेजस्वी के इस बयान का असर कि हम अकेले 243 सीट पर लड़ेंगे, ये सीट बंटवारे की स्पीड इससे बढ़ जाएगी और शायद जल्द ही कोई फॉर्मूला देखने को मिल सकता है। और शायद यह भी हो कि तेजस्वी के नाम की घोषणा भी हो जाए। हालांकि यह भी सच है कि अगर दोनों के बीच बात नहीं बनी तो ऐसा हो सकता है कि गठबंधन भी टूट जाए। यह एक्सट्रीम कंडीशन होगा, लेकिन अगर हुआ तो मामला बिगड़ जाएगा और एनडीए को वॉक ओवर मिल जाएगा, या यूं कहें कि एनडीए को सरकार बनाने का सीधा सीधा मौका मिलेगा। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, हाल ही में दिल्ली में बिहार के चुनाव को लेकर, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, गठबंधन को लेकर एक बड़ी बैठक संपन्न हुई और बैठक की संपन्नता के बाद, बैठक के खत्म होने के बाद कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जो है वो सामने आए और जब उनसे मीडिया ने सवाल पूछा कि क्या तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री चेहरा होंगे क्या बिहार चुनाव के, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा जनता तय करेगी। तो जनता कब तय करती है? जनता वोट देती है और वोट देने के बाद जो नतीजे आते हैं उसी से तय होता है कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा और कौन सी पार्टी सत्ता में होगी। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस ने यह तय कर लिया है कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करेंगे। और दूसरी बात कि चुनाव में अब ज्यादा समय बचा नहीं है, सीट शेयरिंग को लेकर जद्दोजहद चल ही रही है और अभी तक क्लैरिटी नहीं है। कांग्रेस 70 सीटों के अलावा अब तो 90 सीटों की मांग भी हमने सुनी है। तो इस तरह की मांगे आ रही हैं। राजद को अपनी सीटें घटानी पड़ सकती है। 2 अलग अलग गुट और नए सामने आए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपतिनाथ पारस वाला जो गुट है वो भी सामने आ गया है। मामला अब ये है कि लगातार दबाव पड़ रहा है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक तैयार नहीं हो पा रहा है और तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित करने को लेकर बैठकें हो नहीं पा रही हैं। इसलिए इस प्रेशर पॉलिटिक्स में
या यूं कहें कि इस पॉलिटिक्स में प्रेशर लगाने के लिए हालिया बैठक में, हालिया जनसभा में तेजस्वी यादव ने कहा कि 243 सीटों पर वोट डालिए तो प्रत्याशी को तेजस्वी यादव के रूप में देकर डालिए। बाकी रउआ तेजस्वी यादव के बयान के कैसे देखनी है, रउआ का विचार रखे नहीं, हमने कुल के कमेंट में लिखकर जरूर बताई। बाकी रउआ देखत रही फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरा के पीछे अमन हमारे साथी विक्की